अपने आप से हारी प्यारी, बैठे के अब कर दर्द शुमारी। जीवन भर का एक खुलासा, पास नहीं है एक दिलासा। मैं तुम्हें क्या बताऊं खाला, जब मैं उस घर में गई ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जन्नत के बीच में। ये बहुत बड़ा घर था। बड़ा क्या, खूबसूरत, शानदार। और तो और बंदा अगर सिर्फ स्विमिंग पूल देख ले ना तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी फिल्म के सेट पे पहुंच गए। वैसे मधिया, ऐसे घरों में रहने वाले लोगों के मिजाज बड़े टेढ़े होते होंगे ना, है ना? नहीं नहीं तो खाला, वो लोग तो बहुत अच्छे थे, मेरे सामने तो पीछे जा रहे थे। है? अबे मधिया, ऐसा क्यों नहीं करती कि तू कोई तिगड़म लड़ा? क्या पता तेरी लॉटरी लग जाए। बस खाला, सोचा तो कुछ ऐसे ही है। अब देखो कब फंसती है मछली जाल में। अरे फंस जाएगी, मछली भी फंस जाएगी। तुझे पता है मुझे इस वक्त कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरे अंदर ना मेरी सलमा की रूह बैठ गई है। अरे बस रहने दो, तुम्हारी सलमा तो इतनी खुदगर्ज निकली कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। दुबई क्या गई, एक फोन तक नहीं किया पलट कर। उसे क्या लगता है मैं उसे दिरहम मांग लेती? अरे तू क्यों मांगने लगी किसी से दरहम? अल्लाह ना करे तुझे मांगना पड़े। वो तो खुद इतनी मसरूफ रहती है बेचारी, मुझे भी इतने इतने दिनों बाद फोन करती है, पता? रहने दो खाला, पैसा ना निकम्मों को भी मसरूफ बना देता है। और तुम्हारी सलमा तो फिर एक नंबर की निकम्मी थी। हाँ भाई, थी तो निकम्मी, अब क्या करें। वैसे खाला, मेरा दिल इतने सुकून में आ गया है ना, घर में कोई तो है जो मेरी बात को समझ सके, वरना अम्मा, खैर अम्मा को तो रहने ही दो। तेरी अम्मा तो शुरू से ही ऐसी है, लेकिन तू फिक्र ना कर, अब मैं मुस्तकिल आ गई हूँ, यही है मेरा ठिकाना। खूब बातें करेंगे दोनों खाला भतीजी। ये बता रबड़ी कैसी? बहुत अच्छी, तुम भी खाओ ना। है? है तो अच्छी। माँ वो तो ठीक है, लेकिन बस अब लेकिन वेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत इंतजार कर लिया है मैंने, अब और नहीं, बस कह दिया मैंने। लेकिन फिर भी इस तरह अचानक बैठे बिठाए, और सीरियसली मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। ये तो कब सोचोगे, जब मैं मर जाऊंगी तब। अल्लाह ना करे माँ, कैसी बातें करती हैं आप? देखो अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, बीवी आ जाएगी ना तो जो दिल चाहे करना, तुम जानो और वो। अच्छा आप नाराज ना हो माँ, जैसा आप चाहेंगी ना वैसा ही होगा। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। आपकी खुशी मेरे लिए दुनिया में सबसे बढ़कर है। आप खुश हैं तो फिर मेरी क्या मजाल मैं इनकार करूं। मेरा बेटा, तो चलो बताओ जल्दी से अपनी पसंद फिर। पसंद? अरे हाँ भाई, मतलब कोई ना कोई लड़की तो होगी ना तुम्हारी नजर में। कोई भी नहीं है माँ, मैंने आपसे कहा ना, इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। अरे तुम्हें 2 और 2 4 करने से फुर्सत हो तो ध्यान दो ना। तुमसे तो वो आप भी अच्छा है, काम भी करता है और दुनिया को निभाना भी आता है उसे। सही कह रही हैं आप। हद है तुम्हारी। सर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दे, मैं पैसे जमा करवा दूंगी। बहुत मुश्किल है, आपने पहले भी 3 दिन की मोहलत मांगी थी, आखिर मुझे भी आगे जवाब देना होता है। सब स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी फीस जमा करवा दी हैं, मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए नाम भिजवाने होते हैं। एक लड़के के लिए मैं सबकी रजिस्ट्रेशन डिले नहीं कर सकता, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ये सेमेस्टर स्किप कर सकती हैं। सर क्या कह रहे हैं आप, मैं सेमेस्टर नहीं स्किप कर सकती, मेरा पूरा साल जाया हो जाएगा। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं जमा करवा दूंगी। मजबूरी है, मैं डिले नहीं कर सकता। प्लीज सर, सिर्फ 2 दिन और दे दीजिए। ये मेरे इख्तियार में नहीं है मिस मदिया, आई एम सॉरी। आपकी रजिस्ट्रेशन लेट फीस के बाद में भी जमा की जा सकती है, बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि आप कहीं और एडमिशन करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं पैसे जमा करवा दूंगी सर। आप जा सकती हैं। सर
जब वो आपसे कह रही है कि वो जमा करा देगी तो करा देगी। आप बीच में ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों ना बोलूं, मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। आप शायद जानते नहीं है वो क्लास की कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और आप ऐसी स्टूडेंट को डिस्करेज करने पर तुले हुए। देखें, आप यहाँ से चली जाएं, वरना मैं मैडम साहब की शिकायत कर दूंगा। आप मैडम से क्या, मैडम से मैं खुद बात कर लूंगी। एनीवेज टेल मी, कितने ड्यूज बाकी हैं इसके? हानिया तो क्या कर रही है? प्लीज कीप क्वाइट मदिया। ये मेरा मसला है, मैं सॉल्व कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। पूरे 4000 कम हैं। सिर्फ 4000 रुपए की खातिर आप लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं? माय गॉड। मुझे भी हिसाब देना होता है। 4000 तो क्या, 4 रुपए भी कम नहीं ले सकता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या कर रही हो हानिया तुम? मैं कुछ नहीं कर रही। हानिया सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं हानिया। लीजिए अपने 4000 रुपए। ये क्या कर रही हो? प्लीज हानिया, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। पर क्या हो क्या गया है? हुआ क्या है तो पूछती हो? हुआ क्या है? मेरी सालों की मेहनत तुमने 2 सेकंड में रेजा रेजा कर दी और पूछ रही हो क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या किया मदिया? क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ एडमिन में पैसे भरने की? तुम मेरी दोस्त हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और तुमने देखा नहीं वो कितनी बदतमीजी से तुमसे बात कर रहा था, वो भी सिर्फ 4000 रुपयों की खातिर। और जाहिर सी बात, तुम्हारे लिए ये 4000 रुपए क्या हैसियत रखते हैं? तुम्हें इतनी कोशिश के बावजूद भी ना भर सकी। यार दिया, तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। लो, भला इसमें एहसान की क्या बात है? क्यों क्यों कोई बात नहीं। तुमने ना सिर्फ मुझ पर एहसान किया है, बल्कि इस बात का भी मुझे एहसास दिलाया कि तुम्हारी नजरों में क्या हैसियत है मेरी। तुम गलत सोच रही हो मदिया। मैंने जो भी किया सिर्फ दोस्ती की हैसियत से किया, दैट्स इट। माना कि ये सब मेरे लिए आसान नहीं, पर मुझे खुद पर यकीन है कि मैं ये सब कुछ खुद कर सकती हूँ। मैंने आज तक एक पाई का एहसान नहीं लिया किसी से, लेकिन आज तुमने ये सब कुछ खत्म कर दिया। लुक, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो सॉरी। देखो, अच्छा तुम कह रही थी ना कि 2 दिन बाद तुम मुझसे पैसे वापस कर दोगी, तो वही पैसे तुम मुझे वापस कर देना। नाउ इट्स दैट ओके? हाँ ठीक है, पर तुम वादा करो तुम मुझसे पैसे जरूर लोगी। हाँ बाबा, पक्का वादा, मैं तुमसे वापस लूंगी, प्रॉमिस। अब चले कैफे? आइंदा कभी ऐसे मत कर। अच्छा अच्छा चलो ना कैफे। शायद जा रही हैं? जी सर। आज आपको 1 घंटा इजाफी काम करना होगा। मिस कौसर नहीं आ रही। नहीं सर, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि 9 बजे के बाद मैं नहीं रुक सकती, और ये बात तो पहले से ही तय है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल करना चाहिए। सही सही, बिल्कुल सही। उसी तरह जिस तरह आपने मेरी ज़रूरत के वक्त मेरा ख्याल रखा था, फ़ौरन से एडवांस पेमेंट दे दी थी। सर, आप अगर अपने फाइनेंस के लोगों से कहें कि वो मुझे ओवर टाइम देंगे तो मैं 1 घंटे क्या 2 घंटे रुक जाऊंगी। आपको मालूम है ये पॉसिबल नहीं। तो सर फिर मेरा रुकना भी ना पॉसिबल नहीं। शुक्रिया, एक्सक्यूज़ मी। लेकिन एक बात बता मदिया, अरे भाई फीस एक दफा दे दी तो दे दी, तो लौटाने की क्या जरूरत पड़ी है? अरे बड़े लोगों के लिए 4-6 हजार रुपए की कोई अहमियत नहीं होती, यूँ फट से खर्च कर देते हैं। नहीं खाला, मदिया 4-6 हजार रुपये टलने वाली नहीं। और फिर हानिया की दोस्ती में तो कैश करवानी है, ऐसे नहीं कैश करवाऊंगी। और अगर तुम्हें नहीं देने तो ना से, मैं खुद ही अपना बंदोबस्त कर लूंगी कहीं ना कहीं। बड़ी आई कहीं से कर लूंगी कुछ ना कुछ। एडवांस तक तो मिला नहीं, कहाँ से देगी? शाहिद अभी जिंदा है। देख, मैं एक बात तुझे समझा रही हूँ मतिया, इस लौंडे से फासला कर ले, ये मरवाएगा तुझे। और यूनिवर्सिटी के साथ साथ जॉब पे आने जाने के भी धक्के मैं बसों में ही खाती रहूं। हाँ चल, क्या याद करेगी किस रईस खाला से तेरा वास्ता पड़ा है। अल्लाह करे पूरे निकल आए बस। 4 चाहिए, 4। लेकिन कितने?
1 2 3 एक रह गया। ये ले, हो गए 4। और वो इसकी तरफ मत देखना, 1000 तो छोड़ दे मेरे पास। अब बात सुन भाई, ऐसी बड़ी बड़ी फीसें भर रही है, नतीजा भी जम के होना चाहिए। अरे खाला तुम फिक्र मत करो, ये इन्वेस्टमेंट है, मेरी इन्वेस्टमेंट, वरना कोई आसान काम है। दिन भर यूनिवर्सिटी और शाम को जॉब, कसम से रात को आते आते ना टांगे टूट जाती है। ये बात तो मुझे पता है, मेरी बच्ची है बहुत मेहनती, ऊपर से अल्लाह मियाँ ने अकल से भी नवाजा है। शुक्र है तो अपनी माँ पर नहीं गई, हर दफा सब्र शुक्र करके बैठ जाती थी बी जमीला। तब चाहती तो तुम्हारे बाबा से क्या क्या ना निकलवा लेती। अरे खाला छोड़ो, पुराने क्या रोने रोए, मैं हूं ना दर दर की ठोकरें खाने के लिए। फिक्र नहीं कर, मुझे यकीन है अपनी बच्ची पर, देखना तू अपना रास्ता बना लेगी, मेरी दुआएं तेरे साथ। बेस्ट खाला है। अच्छा मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। चल ध्यान से जा। फिर वो बाजी जमीला से बात कर लेना, उन्होंने कहा था तुम्हारे लिए। अच्छा सही है, ठीक है जा। 4000 भी ले गई, अल्लाह इसको कामयाब कर देना। अब तो मेरी भी इन्वेस्टमेंट हो गई इस पे। चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे। बस कर दो अरीबा, कोई देख तो देखने दो, हमें क्या परवाह है, जो भी देखे। यार वैसे मैंने तुम्हें इतना मिस किया ना, काश तुम वहाँ होती। आई एंजॉयड सो मच, हम सारे कजन्स पूरी रात नाचते रहे। ओह रियली? वैसी नजर आ रहा है लड़की कजन की शादी को खूब एंजॉय करके आई है। एक एक इवेंट एंजॉय किया है मैंने, बल्कि तुम ये वाला स्टेप करो ना मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैडम आ गई है ना, ये करेगी। क्या चलो मैं क्या करूँ? देखो जो मैं करूंगी ना, तुमने बिल्कुल वो कॉपी करना है, ठीक है? ये देखो, कासनी दुपट्टे वालिए, काजनी दुपट्टे वाली है, कुछ नहीं कर सकती मैं, बैठ जाता हूँ। ठीक है, कहाँ तुम वैसे मैडम? यार कजन की शादी थी ना, उसमें बिजी थी। अच्छा वहाँ हो रहा था कासनी दुपट्टे वाली। अब जब भी हमें इसको बुलाना होगा ना, हम क्या कहेंगे? कासनी दुपट्टे वाली। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। एक बात पूछूं, तुम्हारी लाइफ में कौन कौन है? खाला है, अम्मा है, नेबर्स हैं। ओफो, मेरा वो मतलब नहीं था मदिया। कोई इम्पोर्टेंट पर्सन? नहीं, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पर्सन बताओ ना। नहीं यार, ऐसी कोई बात। अच्छा तो वो बचपन से एंगेजमेंट वगैरह जो हो जाती है, उसका भी कोई सीन नहीं है? नहीं, ऐसा भी कोई सीन नहीं। अच्छा मदिया, तुम्हारे रिश्ते तो आते होंगे, मुझे बुरा यकीन है। हाँ आते हैं, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। ग्रेट। ये नहीं कि बचपन से कोई एंगेजमेंट भी नहीं, किसी से कोई कमिटमेंट भी नहीं। वेरी नाइस। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो आज? ऐसे मेरी जान, मैरिज ब्यूरो खोलने का इरादा है। क्या हर्ज है? तुम यहाँ पर बैठी कुछ ना कुछ लिख रही हो, और वहाँ पर अरीबा की बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई है। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि अगर आप अपनी इसी अप्रोच पे डटी रहेंगी तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। एज अ लॉयर मैं आपको इसका मशवरा नहीं दूंगा। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। आई एम ग्लैड यू टुक माई एडवाइस। ओके जी, खुदाफिज खुदाफिज। हाय। वालेकुम। हाय। वालेकुम अस्सलाम। आप शायद अरीबा का इंतज़ार कर रहे हैं। जी, भाई हूँ मैं उसका। हाँ लेकिन अरीबा तो कुछ देर पहले चली गई। चली गई? क्या मतलब? अभी कुछ देर पहले ही एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आया था, उसके साथ बाइक पे बैठ के चली गई। बाइक पे चली गई? किसके साथ? ये तो नहीं पता कि किसके साथ, लेकिन बैठी और चली गई। हैवी बाइक, जूम जूम वाली। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब कैसे का तो पता नहीं, लेकिन वो चली गई। ऐसे कैसे जा सकती है वो? पागल
टीम की। उस बेचारे की शक्ल देखने वाली थी, ऐसा लग रहा था रिपा वाकई किसी के साथ भागकर चली गई है। वेरी बैड हानिया, नॉट फनी। बिलीव मी, तुमने तो उसके एक्सप्रेशन नहीं देखे ना, इसलिए तुम ये बोल रहे हो। मुझे तो बहुत मजा आया भाई। हाँ, और वो जो तुम्हारी दोस्त तुम्हारा हशर करने वाली है ना, उसके लिए भी तैयार रहना। कौन? रिपा? I'll handle her. She's very nice. वैसे पता है आइडिया बुरा नहीं है, काफी रोमांटिक भी है। क्यों ना कल से मैं भी तुम्हें बाइक पे पिक करने आऊं। Abis, very funny. हाँ फरी क्या, अच्छा लगेगा यार। सोचो फिल्मी सीन बनेगा, एंट्री मारूंगा मैं, लड़कियों पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वैसे भी हीरो तो लगता ही हूँ मैं। Are you serious? आई एम वेरी सीरियस। मेरे ख्याल से आज ही मैं रामेश भाई से बात करता हूँ कि कोई अच्छी सी स्पोर्ट्स बाइक दिला के दे मुझे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, तुमने रामेश भाई से बात कर ली और रामेश भाई ने तुम्हें बाइक दिला दी। जी बेटा, तुम देखना, मैं एक दफा कहूंगा यूं दिला के देंगे। रामेश भाई तुम्हें कोई बाइक नहीं दिला के दे रहे, और वैसे भी रामेश भाई बहुत रीजनेबल इंसान है। हाँ हाँ, तभी तो तुम अपनी उस साइको दोस्त से उनकी शादी करवाने जा रही हो। कौन? वो मदिया? और नहीं तो क्या। वैसे तुम क्या वाकई मदिया को ऐसे समझते हो? सच बताऊं? बिल्कुल सच सच। सच तो ये है कि मुझे मधिया पहली नजर में अच्छी लगी। See, I knew it. वो है ही इतनी अच्छी लड़की, किसी को बुरी कैसे लग सकती है, और ऊपर से मेरी दोस्त भी है। ये तो अलग बात है कि मैंने उसे आंख भर के नहीं देखा तुम्हारे डर से। और सच बताऊं, तुमने रामेश भाई के साथ उनकी शादी की झट से बात करके ना मेरे साथ बड़ी ज्यादती कर। हाँ हाँ, ये तुम उसको कहना जो तुम्हें जानता ना हो। वैसे मैं कुछ और सोच भी रही हूँ। है, तुम सोचती क्यों? आबेस, अच्छा बोलो। मैं सोच रही हूँ कि हम बहाने से मदिया को घर पर ले आए। बहाने से क्यों? साफ साफ बता दो उसे। नहीं ना, वो मानेगी नहीं। मैं चाहती हूँ उसके रिश्ते की बात हम उसके घर से करें, लेकिन उसे पता न चले। कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, और वैसे भी वो बहुत इमोशनल लड़की है, कहीं मना ही ना कर दे, इसलिए। कहा ना ये मुमकिन नहीं है। बात समझ में क्यों नहीं आती तुम्हें? तो क्या हो गया भाई, अगर एक दिन आप ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे क्या फर्क पड़ जाएगा? टाइम का इश्यू होता है, वक्त कहाँ होता है मेरे पास। प्लीज भाई। मेरा मिलना क्या ज़रूरी है? तुम लोग हो ना? भाई बहुत ज़रूरी है, हम सब तो उससे ऑलरेडी मिल चुके हैं। भाई तुम लोगों को पसंद है तो बस ठीक है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक आप उससे मिलेंगे नहीं, उसे देखेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, तो फैसला कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। बस एक बात बोलूं, जब आप उससे मिलेंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत समझदार सुलझी हुई लड़की है, बस यूं समझ ले चांद और सूरज की जोड़ी है। अच्छा ये बात है, लगता है मिलना ही पड़ेगा। भाई आपसे एक बात पूछूं? जल्दी से पूछ लो। भाई कहीं आपको ऐसी लड़की तो नहीं चाहिए जो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हो, मॉडर्न हो, उसके बाद ढेर सारा पैसा हो, और जो आपके पैसे को एड ऑन करे? शरारती, ऐसा समझती हो अपने भाई को? हाँ सॉरी भाई, आई डिडंट मीन इट। अच्छा बस चलो जाओ, मुझे बहुत सारे काम करने, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुमने मेरा। नहीं यार हानिया, मैं नहीं आ सकूंगी तुम्हारे घर। उस दिन तो आई थी। किस नीम हकीम ने कहा है कि तुम दोस्त के घर दोबारा नहीं जा सकती? नहीं ना यार, इतने आने जाने में पढ़ाई और काम दोनों का हर्ज होता है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कल मिलना बहुत जरूरी है मदिया। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, किसी छुट्टी वाले दिन रख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, कल हर सूरत। पर कल में ऐसी क्या खास बात है? वो कन्विंस किया ना बड़ी मुश्किल से, इसलिए। किसको? मेरे कहने का मतलब आबिस को। मैं अब भी नहीं समझी, आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी है मुझे बुलाने की? वो एक्चुअली मदिया, मुझे अपने रूम की कलर स्कीम चेंज करानी है, और बहुत डल सा फील कर रही थी, और तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, इसलिए। ये कलर स्कीम चेंज करवानी है तो किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुलाओ। एक्चुअली तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है ना, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि तुम मुझे अच्छा मशवरा दोगी। अच्छा तो फिर अपने कमरे की तस्वीरें खींच के ले आओ, मैं बता देती हूँ। ओफो मदिया, तुम बात नहीं समझ रही हो। तो समझाओ ना। वो
मदिया कुछ रेसिपीज हैं वो भी ट्राई करानी है। अब फोन पे इतनी डिटेल तो नहीं दे सकती ना, प्लीज। अच्छा भाई ठीक है, आ जाऊंगी मैं, पर बहुत जल्दी फारिग करोगी तुम मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन कल तुम हर हाल में आ रही हो जी। ओके बाय। किसका फोन था? हानिया का। और क्या कह रही थी? दोबारा अपने घर बुलाने को कह रही है। तो जाना, अरे बड़े लोग हैं तो ताल्लुकात रखने चाहिए। वो तो ठीक है, पर दाल में कुछ काला लग रहा है, कुछ छुपा रही थी वो मुझसे। अरे दाल वाल की छोड़, मुर्गे की फिक्र कर, मुर्गे की दाना डाल, हलाल नहीं करना क्या? वैसे खाला, काश मैं तुझे एक बार वहां ले जाती। क्या हसीन घर था कि बस इतनी महंगी महंगी चीजें, शानदार नंबर 1। तिगड़म लड़ा तिगड़म, ताकि उस घर में पहुंच जाए तो। तुम हो ना तिगड़म लड़ाने के लिए। मुझे तो अभी नोट्स बनाने हैं। अरे छोड़ नोट्स को, नोट बनाने की सोच, नोट बनाने की। हानिया की बच्ची, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आउच, क्या है रिबा यार, सिर्फ मजाक था ना। मेरा भाई मिला था तुम्हें मजाक करने के लिए। महज इत्तेफाक। इत्तेफाक? और अगर वो उसको सच समझ लेता तो आज हम तुम्हारे चने पड़े। बेटा चने तो मैं तुम्हारे पड़ूंगी। अच्छा बस कर दो ना यार, क्या इशू है? तुम तो यही कहोगी, तुम भी तो शामिल थी ना इसके साथ। मैं शामिल नहीं थी। नहीं, एक्चुअली सारी मेरी स्कीम थी। नहीं, एक्चुअली सारी मेरी स्कीम थी। अच्छा पापा सॉरी, अब माफ भी कर दो, फ्रेंड नहीं हूँ। अच्छा सुनो, अगर तुम लोगों को नहीं समझना ना थ्योरम्स, तो मैं जा रही हूँ क्लास। नहीं, प्लीज समझना है। एक्चुअली मेरे तो वैसे भी लेक्चर सर के ऊपर से गुजर जाता है। प्लीज अच्छे सही से समझाना। प्रॉमिस? हाँ। अच्छा देखो, शुरू से आते। अच्छा प्लीज तुम लोग असाइनमेंट मत भूलना। तुम कर दोगी ना मेरा असाइनमेंट? ओह माय गॉड। चलो बेटा, जाके मेरे भाई को सॉरी बोलो। मनवाओगी क्या? क्या मतलब है? चलो। देखो मैंने कल तुमसे सॉरी बोल दिया था ना, काफी नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है काफी। चलो दोबारा करना पड़ेगा। सुनो, अच्छी दोस्त नहीं हो प्लीज। नहीं, कुछ भी हो जाना पड़ेगा। सुनो यार, रहने दो ना, आज अच्छा नहीं लगता। अच्छा, उस दिन तो तुम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। प्रॉमिस, हम कल सॉरी बोलेंगे। हाँ, कल। ओके बाय। कल देखूंगी मैं तुम दोनों को। हाँ देख लेना। आ गई तुम? जी, अब कहाँ खोए हुए थे? मैं तो कहीं भी गुम नहीं हूँ, यहीं पर ही हूँ। अच्छा, लग तो नहीं रहा। अच्छा हाँ। घर जाना है, सारी बातें यहीं करनी है। मैंने कब कहीं नहीं जाना, चलने। चलो। हेलो भाई, आप कहाँ हैं? बस हम लोग तो रास्ते में। भाई एक रिक्वेस्ट है, जरा जल्दी आ जाइएगा प्लीज। ओके ठीक है, बाय। तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ये अंदेशा दे रहा है कि तुम्हारे दिल की तमन्नाएं, तुम्हारी मन की मुरादें पूरी होने जा रही। क्यों खूबसूरत तौशीज़ा, मैंने ठीक कहा? तुम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते क्या? मदिया क्या सोचेगी? अरे जो भी सोचेगी अच्छा ही सोचेगी। मेरे बारे में भला कौन बुरा सोच सकता? अरे यार तुम क्या जानो, दुआ मांगने से मिलती है मेरी जैसी कंपनी, हाथ उठा उठा कर फरियाद करने से। क्यों मदिया जी? जी देखा, मदिया जी भी एग्री कर रही मेरी बात से। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। कम से कम मदिया के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये मेरा है। वैसे तुम्हें आज कुछ ज्यादा खुशफहमी नहीं हो रही है क्या? लिसन, तुम जो मर्जी कहो, सूरज की रोशनी को ना उंगली से नहीं छुपाया जा सकता। वापस तुम धूकड़ी चुप नहीं रह सकते क्या? अरे मैं चुप करके क्या करूंगा, तुम्हारी दोस्त तो कुछ बोल ही नहीं रही। क्या बोलूं मैं? आपके जो दिल में आए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। चलें तो फिर आप अपने नाम का मतलब बता दें। मेरे नाम का मतलब खैर, मुझे याद है।
आबिस का मतलब है उदास चेहरा, लेकिन कहीं कहीं शेर भी लिखा हुआ है। हाँ वाह, जैसा मैं वैसा नाम है। Very nice. अच्छा, लेकिन आप तो इन दोनों में से एक भी नहीं दिखते। अच्छा जी, मधिया को भी पॉइंट मारना आता है। नाइस, आई लाइक इट। अरे वाह, बहुत तेज हैं। आई मीन बहुत स्मार्ट हैं तुम्हारी दोस्तें। हाँ, स्पेशली हानिया। हाँ, हानिया। आज बहुत क्लास लिया मैंने दोनों की। वो क्यों? हरकत ही ऐसी की थी, वो तो मदीहा ने बीच में आके बचा लिया। नहीं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। इट वाज जस्ट अ चाइल्डिश प्रैंक। बल्कि मुझे तो ऐसी छोटी छोटी शरारतें अच्छी लगती हैं। बाद में काफी एंजॉय किया मैंने। अच्छा, सिर्फ बाय द वे भाई, ज्यादा गलतफहमी में मत रहिएगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि शी इज ऑलरेडी कमिटेड, अपने कजिन को पसंद करती है। ओह, तो ये उसने तुमसे खुद कहा? नहीं, मेरी अपनी भी दो आंखें हैं। तो फिर ये तुम्हारा अंदाजा हुआ ना? ये भी कह सकते हैं। और अंदाजा गलत भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन इस केस में मुझे नहीं लगता। और बेटा, घर में और कौन कौन है तुम्हारे अलावा? आंटी, खाला है, अम्मी और मैं। और अब्बू तुम्हारे? अब्बू का तो इंतकाल हो गया जब मैं छोटी सी थी तब। ओह, आई एम सॉरी। पर मेरी अम्मी बहुत बहादुर है। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है। और आज मुझे इतना पढ़ा लिखा दिया है कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सकती हूँ। वाकई बहुत हिम्मत और हौसले की बात है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी अम्मी से मिलने का इश्तियाक भी पैदा हो गया मुझे। जी ज़रूर। और बेटा, इसको अपना ही घर समझो, तुम्हारे दोस्त हैं ये, आते जाते रहा करो ना। जी। और वैसे सच्ची बात तो ये है कि इनको यहाँ लाने का सारा क्रेडिट मुझे जाता है। अरे वाह, तुमने क्या किया है? क्या किया है मैंने? वैसे अम्मा, एहसान का जमाना नहीं रहा। यहाँ ड्राइव करके कौन लाया इनको? वैसे एक लिहाज से सही कह रहा है लड़का। भाई। ओ आओ बेटा, आओ आओ। भाई, ये मेरी दोस्त है मदिया। मदिया मेरे बड़े भाई रामिस भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक। और आज साल का वाहिद दिन है जो आपको इस वक्त ये घर पर नजर आ रहे हैं, वरना ये ईद का चांद रहते हैं। वो आपने कायदे आज़म का फरमान सुना होगा, काम काम और सिर्फ काम। वो उन्होंने इनके लिए बोला था। इसकी बातों में मत आइएगा, बहुत बोलता है ये। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना। अरे नहीं बेटा, आप लोग सब बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। ताईजान, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ चलिए। ज्यादा तंग तो नहीं किया तुमने? नहीं नहीं, मैं कहाँ तंग करता हूँ। वैसे मैं आपको ये जरूर बता दूं कि रामिस भाई जो है ना, वो आप समझ लें कि चिराग के जिन जैसे हैं। जिस चीज की ख्वाहिश करो वो हाजिर कर लेते हैं। इस घर में आपको जो कुछ नजर आ रहा है वो इन्हीं के दम कदम से है। अरे नहीं सुल्तान, अभी मेरे ख्याल से खाने वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हुआ भी तो जो कुछ भी रखा हुआ है क्या मुसीबत है? वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। किसकी बात कर रहे हो बेटा? आप इसकी कर रही हूँ और किसकी कर रही हूँ, चिपक कर ही बैठ गए। ऐसे में वो दोनों खाक बात करेंगे। तो तुमने उसको समझाना था ना कि दोनों को थोड़ा सा वक्त दे सका। से इशारे कर रही हूँ, सुनने का नाम ले तब ना। अच्छा कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? रामिस भाई को बोलने तक नहीं देगा। आप देखिएगा खुद ही बेतुका बोलता जा रहा होगा। तुम गुस्सा नहीं करो, मैं बुलवाती हूँ अभी आप इसको, तुम उसकी कान खींच लेना। ठीक है। और भाई आपको मालूम है, मदिया अपनी यूनिवर्सिटी के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से आती है। सारी लड़कियां इनके पास आती हैं अपने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स वगैरह करवाने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? लो, मुझे कैसे पता? अजीब बात करते हैं। मुझे मेरे मौक्कल ने बताया, हानिया ने। और वो ये भी बता रही थी कि मदिया इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स एज वेल। रियली? आमतौर पर लड़कियां मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं होती। अरे आम लड़की थोड़ी है ये यार, आम लड़कियों की बात क्यों कर रहे हैं आप? मदिया को आम मत समझें आप। और भाई आपको ये मालूम है कि मदिया का फेवरेट कलर कौन सा है? नहीं, मुझे क्या पता। हाँ वैसे ये तो मुझे भी नहीं पता। क्या है आपका फेवरेट कलर?
येलो। येलो, व्हाट अ कोइंसिडेंस, भाई का फेवरेट कलर भी येलो है ना? कितना अजीब इत्तेफाक है। और भाई आपको ये पता है कि मदिया के नाम का मतलब क्या है? नहीं। मदिया के नाम का मतलब है तारीफ करने वाले। नाइस ना? हाँ, वैसे इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि? जैसे कि कुछ भी। चले तो फिर आप अपना रूटीन बता दो। भाई ये मत पूछें, क्या पूछ लिया? भाई मेरी बहुत हेक्टिक रूटीन है, भाई से कम बिजी लाइफ नहीं है मेरी। अच्छा, मसलन? मसलन क्या? सुबह सुबह उठो, सबसे पहले जाकर हानिया को घर से पिक करो, यूनिवर्सिटी लेकर जाओ, यूनिवर्सिटी ड्रॉप करो, फिर अपने ऑफिस जाओ। ऑफिस में इतनी मेहनत करता हूँ मैं शाम के 6 बजे तक, फिर ऑफ करके हानिया को जाके यूनिवर्सिटी से पिक करो, उसको घर ड्रॉप करो, फिर फाइनली घर, और यही साइकिल फिर इसी तरह चलता है। आपको बड़ी दुल्हन प्यार कर रही है। बड़ी दुल्हन कौन? अच्छा, चले, एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ, मैं एक सेकेंड। और आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो? एक्सक्यूज मी। हेलो जी मुस्तफ़ा साहब। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ मेरी बात ज़रूरी हुई थी, लेकिन मैंने कमिटमेंट कोई नहीं की थी। ठीक है, चलें, एडवांस का कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत कर दें। हाँ, ज़्यादा मत कीजिएगा। हाँ, 5 मिलियन तक काफ़ी है। सिर्फ 5 मिलियन? मतलब 50 लाख? चलें ठीक है। हाँ, पहले तो काम कर चुके हैं इनके साथ, तो सेफ है, कर दें। चिपके रहो तुम, चिपके रहो। तुम्हारे लिए बुलवाया था मैंने उसे। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? क्या मतलब? कब से इशारे कर रही हूँ और तुम वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ। अच्छा, खाक हेल्प आउट कर रहे थे। आपस में दोनों को बात तक नहीं करने दी तुमने। अरे तो जाके पूछ लो यार, भाई के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ मैं। ये करती क्या है, वो पढ़ती क्या है, क्या पसंद है उसे, कौन सा रंग पहनती है, वगैरह वगैरह। अच्छा, उनके मुंह में जुबान नहीं है क्या? वो आपस में बात नहीं कर सकते? जाके चेक कर लो तुम। मुझे नहीं लगता है जबान, बुत बन के बैठे होंगे दोनों। बनी ना जाए बहुत। पता नहीं कहाँ चले गए सब। जी मैं भी देख रही हूँ, हनिया कहीं नजर ही नहीं आ रही। तो आप दोनों साथ पढ़ रही हैं? जी। MBA करने जा रही हैं आप? जी। तो कुछ और क्यों नहीं सोचा आपने? I mean, why MBA? जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह या कुछ और? हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आजकल बहुत स्कोप है। आई गेस मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहती। MBA मुझे फ्रीडम देता है कुछ भी चूज़ करने के लिए। हाँ, बट इवेंचुअली तो आपको किसी एक फील्ड में ही स्पेशलाइज करना पड़ेगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि जब तक मैं ग्रेजुएट करूंगी तो मैं बेहतर पोजीशन में होंगी ये देखने के लिए कि मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, मार्केटिंग, मैनेजमेंट या HR। दैट्स इंटरेस्टिंग। अक्सर लोग तो इसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और जब सवाल करें तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जी। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, आई एम सॉरी, वो मैं घर आ गया था किसी काम से, पता ही नहीं चला, मुझे याद नहीं रहा। बस मैं 20 मिनट्स में पहुंच रहा हूँ वापस। आई एम सॉरी, वो मैं ऑफिस से अचानक से उठ के आ गया था, कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं। मैं देखता हूँ, इन्हें भेजता हूँ, आप बैठे। जी थैंक यू। अबे ये उठ के क्यों आ रहे हैं? उठ के क्यों आ रहे हैं ये? मुझे क्या पता? इसलिए मैं कह रहा था मुझे बैठे रहना तो उनके पास। पता नहीं क्या बात करती। राम, इधर आए रामेश भाई, इधर आए। अरे क्या भाई? कैसी लगी? कैसी लगी? कौन कैसी लगी? क्या मतलब कौन कैसी लगी? अंदर जो मदिया बैठी और कौन? अच्छा वो ठीक है। क्या मतलब है? सिर्फ ठीक है? तो और क्या कहना चाहिए मुझे? यार मतलब थोड़ा सा तफसील में बता दें। इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। बस इतनी। हैप्पी? इतनी अच्छी लगी। तुम लोग जाओ उसके पास, मुझे जाना है ऑफिस।
है ना आपसे? हाँ चलो। बड़ी दुल्हन, मैं तो 5 जोड़े लूंगी। हाँ। अरे तुम्हें 10 सिलवा दूंगी, बस तुम ये दुआ करो कि मदिया के घर वाले मान जाए। अरे मानेंगे क्यों नहीं, उनके तो भाग जाग जाएंगे। इतना अच्छा घराना और लड़का माशाल्लाह हीरा, ये तो सोने पे सुहागा है। अरे ये तो तुम सोच रही हो ना, देखो वो क्या कहते हैं। ताईजान इतने खूबसूरत झुमके। यूं नहीं, पहन के दिखाओ कैसे। मैं तो और क्या, हम पहनेंगे इस उम्र में ये सब कुछ? नहीं, मेरा मतलब था कि ये सब तो रामेश भाई की दुल्हन के लिए ना। ये तुमसे किसने कहा? अरे भाई, इस पे रामेश और आबिस दोनों की दुल्हनों का एक जैसा हक है। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि ये जेवर अगर रामेश की बीवी पहन सकती है तो आबिस की दुल्हन भी पहनेगी। मैं समझी नहीं ताई। लो भाई सुल्ताना भी, अब तुम समझाओ इन्हें। अरे सब समझती है, बच्ची थोड़ी है। और मैं तो कहती हूँ बड़ी दुल्हन, रामेश मियाँ के साथ ना आबिस मियाँ की भी शादी कर दें। अपने ही घर की तो बात है। अरे वाह सुल्ताना भी, ये तो तुमने बड़ी पते की बात कही। भाई हमारे तो दिल को लग गई ये बात। ताई कोई ताई वाई नहीं, बस हो गया फैसला। चलो पहन कर दिखाओ। मुझे नहीं पहननी। शर्मा गई। अरे माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। बड़ी दुल्हन, आपने अच्छी तरह सोच लिया ना? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कहना तो नहीं चाहिए। हानिया मेरा मतलब है तो शगुफ्ता की बेटी। खुदा का खौफ करो सुल्ताना भी। अरे इतनी खुशी के मौके के ऊपर ऐसी बदशगुनी की बातें। अरे कुछ तो मौका महल देख लिया करो। और खबरदार, जो आइंदा शगुफ्ता का नाम भी तुम्हारी जबान पर आया, किसी बच्चे ने सुन लिया, किस किस को जवाब दूंगी और किस किस सवाल का। बड़ी दुल्हन, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अरे चलो छोड़ो, बस अब माफी तलाफी रहने दो। बस अपनी जबान को काबू में रखो। जी। अरे मैं चाय रख कर आई थी। जाओ जाओ। पार लगा दे जरा जे। क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? इस वक्त क्या कर रही हो? ये तुम्हारे घर आने का वक्त है। तुम इस वक्त क्या कर रही हो? खैरियत तो है? मैं इस वक्त या तुम इस वक्त? दोस्तों के साथ मिला था इतने अरसे बाद, तो बस गपशप लग रही थी, बैठे हुए। हुआ क्या? वो ताईजान है ना? हाँ, क्या हुआ? अम्मी को कुछ नहीं हो, पूरी बात तो सुनो ना। तुम बताओगी तो पूरी बात सुनूंगा ना। ताईजान कह रही थी तुम दोनों भाइयों की शादी एक साथ होनी चाहिए। क्या क्या मतलब? और ये मशवरा सुल्ताना भी ने उन्हें दिया है। किससे? क्या मतलब है आबिस, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम्हारे कहने का मतलब है कि रामेश भाई की शादी के साथ साथ मेरी और तुम्हारी शादी भी हो जाए? हाँ, इतनी देर से ये तो समझाने की कोशिश करी थी। What nonsense is this? ये नहीं हो सकता। क्या मतलब है आबिस, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। नहीं हो सकता ये। ये हालात को बहुत तो नहीं बदलेंगे ना। मुझे, तुम्हें, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देख, मैंने तुझे पहले ही कहा था इससे अपना दामन छुड़ा ले। क्या करूं, छुड़ाने की तो इतनी कोशिश कर रही हूं, लेकिन च्युइंगम की तरह चिपक गया है। मेरे खुदाया, मैं जानती थी ये लड़की जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। जब मैंने उसके बारे में इस तरह सोचा ही नहीं तो फिर ये कैसे मुमकिन है? बस मैंने फैसला कर चुका हूँ, जब मैंने हानिया से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो आबिस और मेरे बीच से हानिया का कांटा निकल सकता है।